नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 14वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला उपन्यास का 14वां भाग। बाबा जी ने हंसकर कहा, उस दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके पास मैं देश देशांतर घूमने लगा। वह बड़े योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सिया राम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का देहांत हो चुका? साधु बोला, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला लो। सिया राम बोला, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु बोले, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पालो, पल मात्र में मांग सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम बोला, आपका स्थान कहाँ है? साधु बोले, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम बोले, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु बोले, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। सियाराम बोले, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु बोले, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा, मेरे घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु बोले, नहीं बच्चा, नहीं बैठूंगा, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम बोला, कल किस वक्त आएंगे? साधु चला गया। जब साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद बोले, इधर तो चारों तरफ घुमाया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद बोला, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद बोला, तुम यूँ ही कहा करते हो, जो आता है 2-4 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद बोला, अब की न भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद बोला, खूब अच्छी तरह, यह तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई थी? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला बोली, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कितने बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? सियाराम बोला, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला बोली, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम बोला, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो एक बाबा जी ने सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फिरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी नहीं रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला बोली, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो साँझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया? जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम बोला, अब अपने को न संभाल सका। झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल देर जाने के लिए देर हो रही है। निर्मला बोली, खाना न खाओगे? सियाराम बोला, नहीं खाऊंगा। निर्मला बोली, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम बोला, भुनगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला बोली,
भुनगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं? सियाराम बोला, मैं तो इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला बोली, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय भी न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंचा टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर जाकर किसी वृक्ष की छाँव में बैठा रहता, पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए उगने नहीं देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए रखा ही क्या था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वही मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी न करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज यह क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्या त्योरियाँ बदल रही है? तब भी तो उसको यह नहीं सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूँ कि खाना नहीं पकाती, तुम्हारे पिताजी कह दे मैं कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जानते हो? मत जाओ, भुनगी से मंगा दूंगी। क्या मैं जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धेले की चीज़ भी पैसे में आती, तुम्हें न बेचती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। आज सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के दर्शन के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारित जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना हुआ मकानों, गलियों और मंदिरों से उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार एक मंदिर के सामने उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और जाकर साधु के पास खड़ा हो गया, पर वह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़कों की पटरियों और गलियों में बसखटे या बोरे बिछा बिछाकर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था। किसी को उससे प्रेम न था। वहाँ तो वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांककर देखा भी न होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वही अभी तक मेरी राह देख रही होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन न करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चला। वह अगर और कुछ न कर सकती तो कम से कम उसे गोद में चिपटाकर रोती तो थी। उसके बाहर से आने पर नहीं करते, कभी सोने के कौर नहीं खाते, कितने को पेट भर भोजन नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए।
सियाराम ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद बोला, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाएंगे? परमानंद बोले, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, लौट कर? परमानंद बोले, हाँ जल्द ही आऊँगा बच्चा। सियाराम बोला, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है। इससे आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी करुण गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कह सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का भी आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याघ्र की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला। मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। आकर बोली, आज कुछ नहीं मिला? मुंशी जी बोले, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला बोली, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी बोले, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला बोली, और पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी बोले, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला बोली, आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी बोले, कहता तो था, अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जानी चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला बोली, और 100 वाले दावे में? मुंशी जी बोले, उसमें भी हार हो गई। निर्मला बोली, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे ही न आते थे और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल। भुनगी ही से सब काम काज कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा, कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना नहीं। मुंशी जी बोले, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला बोली, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं बना लेती? मुंशी जी बोले, तो बिना खाए कुछ ही चला गया? निर्मला बोली, घर में और रखा था क्या कि जो उसे कुछ खिला देती? मुंशी जी ने डरते हुए कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना, कहाँ से दूँ? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला से पानी मंगवाया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। निर्मला के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। सारा दिन गुजर गया, बेचारे ने अभी कुछ न खाया, कमरे में पड़ा होगा। एक बार भुनगी से ही लकड़ी मंगा ली जाती, ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूक खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागजात निकाल डाले। एक एक खाना देखा पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा, कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर आकर भुनगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए? मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भुनगी ने कुछ जवाब न दिया, नाक सिकोड़कर मुंह फेरते हुए चली गई।
मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। भुनगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। मुंशी जी बोले, कै बज गया भुनगी? मुझे नींद आ गई थी। भुनगी बोली, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी बोले, सिया बाबू आए? भुनगी बोले, आए होंगे तो घर में ही न होंगे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है, आए कि नहीं। भुनगी बोली, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर बोले, उसको आज आने दो, तब चलता हूँ। आधा घंटे तक घर की ओर आंख लगाए लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली की नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहाँ से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ मिली, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ न आई। ख्याल आया शायद स्कूल में कोई तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज़्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तमाशा नहीं हो सकता। अब कि उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आ गए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ न आई। फिर जोर से पुकारा। भुनगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भुनगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था। भुनगी बोली, बाबूजी झूठ न बोलूँगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही न जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी बोले, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। अब कब तक इनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूँगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला बोली, क्या जाने 10 बजे होंगे। मुंशी जी बोले, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला शून्य में होकर बोली, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। तो अब कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी बोले, जी तुम्हें बहुत दिक करता है, क्यों? निर्मला बोली, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी बोले, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पढ़ रहे होंगे। मुंशी जी बोले, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला बोली, सवेरे जरा तंबीह कीजिएगा। मुंशी जी बोले, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला बोली, चलिए खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है और बहुत रात हो गई है। मुंशी जी बोले, सवेरे उसकी तंबीह करके खाऊंगा। कहीं न आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी बोले, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उससे क्यों भगाने लगी?
तुम्हारा तो काम करता था, सामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था, भीतर चली गई। सोने को भी न कहा। जरा देर में भुनगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? तीनों लड़कों में केवल एक बच्चा रहा था, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी तो आश्चर्य है। उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण यह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी। उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सिया की आहट के धोखे में चौंक पड़ते। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछे। उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न करके मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह खेल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कहाँ चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने लहलहाते हुए बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपनी सर्वनाश के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा साखियाँ भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया था। मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया, इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधीन ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर यह अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार ही से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, बूढ़ों की ज़िंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार उसी पर तो कुछ नहीं था। वह केवल पति की सुविधा के लिए ही कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योत पिता और पुत्र कार संकट मोचन करने के लिए ही कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था?